नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2026 जून मंथ का। तो जून 2026 के उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड राज्य देश का कौन सा 100% 100% साक्षरता दर वाला राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छठे क्रम का 6 नंबर का राज्य बना है उत्तराखंड 100% लिटरेसी के मामले में। इसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड राज्य की टोटल साक्षरता दर हो चुकी है 98.7%। ये जो है उत्तराखंड ने हासिल की है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड भारत का छठा राज्य बना है जो कि पूर्ण लिटरेट पूर्ण साक्षर राज्य बना है। अब आप कहोगे कि आप कह रहे हो कि 100% क्वेश्चन में और यहाँ पर कह रहे हो 98%। तो देखिए, एक कार्यक्रम है केंद्र सरकार का जिसका नाम है उल्लास। नीति आयोग ने इसको स्टार्ट किया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके तहत 15 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों में वयस्क साक्षरता दर जो है वो 95% होती है, कम से कम 95% होती है, तो उसको हम मानते हैं 100% साक्षर। ठीक है, तो यहां पर उत्तराखंड की कितनी है? 98.7% है, इसलिए उत्तराखंड 100% साक्षर राज्य बन चुका है। ये जून मंथ में आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दिवंगत हुए उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा के सम्मानों एवं उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। तो पहला देखिए यहां पर है, उन्हें वर्ष 1994 में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है, वर्ष 1997 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तीसरा है, वर्ष 2020 में उन्हें उत्कृष्ट कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका अगला है, उनका जन्म जो है 1976 में उत्तरकाशी के चिलामू गांव में हुआ। तो इसमें देखिए आपका पहला बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, दूसरा जो है गलत है। उनको 1997 में पद्मश्री दिया गया था, ना कि पद्म भूषण। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसलिए गलत होता है क्योंकि उनको पद्म भूषण नहीं पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि जून मंथ में ही 2026 में 12 जून 2026 को इनका निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध निशानेबाज थे भारत के और उत्तराखंड से संबंधित है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, मनु भाकर ने उस में 2 पदक जीते थे और ये उनके कोच थे। ठीक है, इससे पहले इनके भी काफी ज्यादा रिकॉर्ड रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को कब से लागू किया गया? इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर देखिए इस प्राधिकरण को अब लागू कर दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2026 से। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है और उत्तराखंड ने इसकी जगह लेके आए हैं उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। 1 जुलाई से ये लागू हो चुका है। इसके तहत क्या होगा, जो मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको मुख्य धारा, मुख्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है और उनका जो पाठ्यक्रम रहेगा वो अब सेम रहेगा जो उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित विद्यालय है उनका पाठ्यक्रम रहता है। ठीक है, अभी सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। ठीक है, और सभी जो मदरसे हैं उनको प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक नियंत्रण अब सीधे जो है अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त मित्र अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ललित जोशी को। ललित जोशी शिक्षाविद हैं प्रसिद्ध और जो देहरादून में स्थित CIMS और UIHMT ग्रुप कॉलेज है उसके चेयरमैन भी है। इनको ये अवार्ड इस साल दिया गया है जिसका नाम है नशा मुक्त मित्र अवार्ड 2026, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उत्तराखंड में अब प्रतिदिन न्यूनतम कितनी मजदूरी मिलेगी?
तो जो नई योजना है जिसको मनरेगा की जगह लेके आए हैं भारत सरकार, जिसका नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत जो है न्यूनतम मजदूरी जो है उत्तराखंड में मिलेगी 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये ये न्यूनतम मजदूरी है। और वर्ष में कितना काम मिलेगा? वर्ष में जो है 125 दिन का काम जो है यहाँ पर मिलेगा। पहले क्या था, 100 डेज था, अभी क्या है 125 दिन का रोजगार यहाँ पर दिया जाएगा। और जो न्यूनतम मजदूरी है वो 300 रहेगी। ये न्यूनतम की लिमिट है, कई राज्यों में इससे ज्यादा भी है, लेकिन उत्तराखंड में जो है 300 से कम थी, पहले 252 थी उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब इसको बढ़ा के 300 कर दिया गया है और 125 दिन का आपको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली को किसके द्वारा फतह किया गया? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कविता चंद। कविता चंद से रिलेटेड क्वेश्चन यूके SSC के जो वीडियो का पेपर हुआ था पटवारी लेखपाल का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसमें आपसे शायद माउंट विल्सन पूछा गया था। तो यहाँ पर कविता चंद ने जो है इस बार उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली में फतह की है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली एथलीट है और इन्होंने जो है 6190 मीटर ऊंची दुर्गम चोटी को जून 2026 में फतह किया, यहाँ पर तिरंगा लहराया। इससे पहले ये माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप की ऊंची चोटी है, माउंट विल्सन अंटार्कटिका और माउंट एकांक्वा ये दक्षिण अमेरिका की चोटी है, इस पर भी फतह हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पर्वतारोहण से संबंधित है कविता चंद। ये क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से संबंधित है, तो पर्वतारोहण से संबंधित है कविता चंद। किस जिले से संबंधित है? अल्मोड़ा जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट है, महक चौहान और प्रेमा रावत का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रग्बी और क्रिकेट। ठीक है, महक चौहान की बात करें तो ये है रग्बी की प्लेयर। महक चौहान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हैं और ये रग्बी के खिलाड़ी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रग्बी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, ताशकंद में आयोजित हुआ था एक सेंट्रल एंड साउथ एशिया रग्बी 7S चैंपियनशिप, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये रही थी। किस जनपद से संबंधित है? उत्तरकाशी से संबंधित है महक चौहान। और किस खेल से संबंधित है? रग्बी से संबंधित है। ठीक है, दूसरा प्रेमा रावत की बात करें तो ये जो है ये है क्रिकेट से संबंधित और बागेश्वर जिले से आती है और विमेंस प्रीमियर लीग में ये पहले पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, आरसीबी की ओर से इन्होंने खेला है, लेकिन अभी इनका सीनियर टीम में चयन हुआ है, भारतीय सीनियर टीम में, इसलिए ये चर्चा में है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, प्रेमा रावत और महक चौहान। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा 15 जून 2026 को जय कंडोलिया महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया गया। यह किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, तो इसका आयोजन होता है पौड़ी गढ़वाल जनपद में और 15 जून 2026 को राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आधिकारिक तौर पर इसको राजकीय मेला घोषित किया गया, इसकी घोषणा की गई। और धार्मिक महत्व से ये जो है काफी बड़ा मेला है पौड़ी जनपद का, भगवान कंडोलिया को जो है ये समर्पित मेला है। और एग्जाम में ये भी बन सकता है कि मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको याद रखना है ये पौड़ी में लगता है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के संदर्भ में उत्तराखंड ने हिमालयी राज्यों के श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला स्थान, प्रथम स्थान। मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर यंत्र लगाने के मामले में जो है उत्तराखंड हिमालयी राज्यों की डी कैटेगरी में जो है पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, देखिए जो ये योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसकी शुरुआत जो है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 1 करोड़ घरों पे जो है सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना जो है इसका उद्देश्य है। और इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है हिमालयी राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में उत्तराखंड को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उत्तराखंड ने योजना के क्रियान्वयन में 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय श्रेणियों में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें है सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक रूफटॉप सोलर, सर्वाधिक
डिस्कॉम निरीक्षण सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण, इसमें जो है उत्तराखंड जो है पहले स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पिछले एग्जाम में भी ऐसे रैंकिंग से क्वेश्चन बने हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बड़ोनी पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है 2026 में प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को। ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब है। इंद्रमणि बड़ोनी उत्तराखंड का गांधी इनको कहा जाता है। उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी जी के नाम पर एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार से 2026 में सम्मानित किया गया है D.R. पुरोहित, दाताराम पुरोहित को। इन्हें यह सम्मान उत्तराखंड के लोक संस्कृति, रंगमंच, जागर परंपरा के संरक्षण के लिए दिया गया है। इससे पूर्व में अगर 2025 की बात करें तो विजय जरधारी को पुरस्कार दिया गया था। 2024 में बात करें तो लोक रत्न गढ़ रत्न नेगीदा यानी नरेंद्र सिंह नेगी को यह पुरस्कार दिया गया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से पहली बार नेपाल को निर्यात की गई ट्राउट मछली का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में किया गया है? तो एक मछली है जिसका नाम है ट्राउट मछली, इसका उत्पादन उत्तराखंड में हुआ है और इसका जो निर्यात है वो नेपाल में किया गया है, विदेश में इसका निर्यात किया जा रहा है। तो इसका उत्पादन जो है विशेष तौर पर किया गया है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उत्तराखंड के हिमालयन रेनबो ट्राउट मछली पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सफल निर्यात इसका किया गया है। 5 मैट्रिक टन जो मछली है इसका निर्यात नेपाल की ओर भेजा गया है। और इसका उत्पादन कहां पर हुआ है? उत्पादन हुआ है पिथौरागढ़ जनपद में। ऐसी बात करें, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही है। जून 2026 में उत्तराखंड में प्रसिद्ध जो लीची है, देहरादून की लीची, इसका भी अंतर्राष्ट्रीय निर्यात किया गया है। इसकी जो पहली खेप है वो सफलतापूर्वक इटली को निर्यात की गई है, ये भी आपको याद रखना है। ये राज्य के बागवानी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चाओं में रही किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो किसाऊ बांध परियोजना आपने पढ़ा होगा अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टोंस नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 660 मेगावाट क्षमता वाली ये बहुउद्देशीय परियोजना है। देहरादून और या बात करें उत्तराखंड और हिमाचल के सिरमौर की सीमा पर ही जो है टोंस नदी पर प्रस्तावित बांध है। इसे केंद्र सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया है। इसकी जो लागत का 90% केंद्र सरकार और 10% जो है उत्तराखंड और हिमाचल आपस में वहन करेंगे। ठीक है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है 660 मेगावाट की। इसमें जो है हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर जो है टोंस नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, इस पर यह बना है और इससे जो बिजली का उत्पादन होगा उससे जो लाभार्थी होंगे वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को इसका फायदा मिलेगा। 4 × 165 मेगावाट यानी कि 660 मेगावाट की ये टोटल जल विद्युत परियोजना है। इसकी क्षमता जो है 660 मेगावाट है। और 2017 में जो है किसाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चाओं में रहे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, राज्य का पहला पिंक पार्क देहरादून में स्थापित किया गया है। दूसरा है, हिमालय का पहला लाइब्रेरी विलेज मणिगोह गांव रुद्रप्रयाग में बना है। नेक्स्ट है, राज्य में सिनेमन वैली का विकास चंपावत और नैनीताल में किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त तो सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये सारे कथन सही है। तो पहला देखिए, पिंक पार्क का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। देश की राजधानी में राज्य का पहला पिंक पार्क स्थापित किया गया है। यह पार्क महिलाओं और 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए सुरक्षित और समावेशी वातावरण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। पहला लाइब्रेरी विलेज ये रुद्रप्रयाग में बना है। मणिगोह एक गांव है, यहाँ पर पहला लाइब्रेरी विलेज स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, सिनेमन वैली राज्य में दालचीनी की व्यावसायिक खेती को श्रीलंका और इंडोनेशिया के तर्ज पर विकसित करने के लिए चंपावत और नैनीताल जिले में जो है सिनेमन वैली का विकास किया जाएगा। सिनेमन यानी कि दालचीनी वैली का विकास किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये जून 2026 से रिलेटेड उत्तराखंड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये इस वीडियो का एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।